ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस बजट में कुछ खास था नहीं। हालांकि सिलेक्ट कुछ लोगों के लिए AAY कैटेगरी में जो लोग हैं उनके लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना, हालांकि उसमें भी अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल CM साहब कल क्लियरिटी भी दें कि क्या वो पहले उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपना पैसा खर्च करके कि उनको PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना के साथ उनको अटैच करना पड़ेगा अपना पैसा खर्च करके, या डायरेक्टली वो बेनिफिशियरी हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरा उनके जो स्पोक्स पर्सन है या उनके जो ऑनरेबल मेम्बरान है उनकी तरफ से जो है वो लोगों को मिसगाइड करते हैं हाउस में आके कि 1 लाख जो है 1 मिलियन लोगों को या 1 मिलियन फैमिलीज को जो है ये फ़ायदा मिलेगा, जबकि ऐसा है नहीं। सिर्फ 2.25 लाख फैमिलीज हैं जो इस वक्त हम देख रहे थे कि कल से ही हम देख रहे थे कि इस वक्त जो पोर्टल है जो कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मुश्किल से जो 2.25 लाख फैमिलीज जो हैं जो रजिस्टर हैं। अब उनमें भी कितने लोग हैं जो कंज्यूमर्स हैं PDD डिपार्टमेंट के जिनको ये बेनिफिट मिलेगा, इसका कोई इल्म नहीं है, इसका कोई डाटा सरकार ने नहीं रखा। MLA लंगेट शेख खुर्शीद जी समय हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद साहब, आज जिस तरह से देखा कि सदन में जो है कठुआ पे जो इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो है वो बात की गई, इशू को रेज किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, हमने डिमांड की आज सुबह 10 बजे जिस वक्त हाउस शुरू हुआ। हमने कहा कि 2-3 सेंसिटिव इश्यूज थे जो सैटरडे से जब से हाउस एडजॉर्न हुआ था सैटरडे को, तब से लेके इस वक्त तक जो है 2-3 ऐसे वाक़ात हुए जिन पे बात करने की और डिस्कस करने की और बोलने की ज़रूरत थी। जिसमें एक तो अनफॉर्चुनेट जो सो कॉल्ड एक फैशन शो कराया गया गुलमर्ग में, और दूसरा जो हमारे एक ऑनरेबल MLA साहब के ऊपर जो हमला हुआ बिलावर में जनाब रामेश्वर सिंह जी के ऊपर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इशू था वो था कि 3 मासूम निहत्ते अनआर्मड सिविलियन की किलिंग हुई कठुआ में। तो हम चाहते थे कि उस पर बात हो, उस पर मजम्मत हो और जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उस पर बोले, और साथ ही साथ जो मक्खन दीन की डेथ हुई या जो सोपुर में डेथ हुई उस पर भी जो है उस पर वो बात करें, उस पर भी वो मजम्मत करें। और इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि BJP वाले चूँकि वो भी समवेयर दे टू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं जो अगर मरकज़ी सरकार उनकी है और मरकज़ के अंडर जो इस वक्त जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर या दूसरी जो कुछ सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स है आते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बात ना हो। साथ ही साथ सरकार को भी एक बहाना मिल गया है कि हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है, वो भी बात करने से डरते हैं। तो लिहाजा हमने जो है इन चीज़ों पे जो है बात करने की डिमांड रखी, और ऑनरेबल CM साहब ने जो है उन्होंने मजम्मत की, कंडमनेशन की, उन्होंने किलिंग्स की, लेकिन सिलेक्टिव कंडमनेशन की। उन्होंने मक्खन दीन और सोप और वसीम की जो किलिंग है उस पर कोई बात नहीं की। खुर्शीद साहब, जब ये बातचीत चल रही थी, बहस हो रही थी, तब आप आगे भी गए थे और आपको जो है स्पीकर साहब के ऑर्डर पे मार्शल आउट जो किया गया, क्या था ऐसा जो आप वहाँ पे बोलने गए? 5 मिनट के लिए हमें मार्शल आउट किया गया उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हम हाउस का अटेंशन जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का अटेंशन चाहते थे कि वो न सिर्फ कठुआ किलिंग्स पे बात करें, उस पर मजम्मत करें, बल्कि जो वादी में जो चाहे ये 3 लोग जो इस वक्त 3 नौजवान जो है वहाँ से जो मिसिंग है देवसर से, उस पर भी जो है बात होनी चाहिए। वो ऑनरेबल LG साहब के साथ बात करें, वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ बात करें, उनकी नोट्स में इन चीज़ों को लाएं, उनको लिखें, वो देखें। अगर उनके अंडर इस वक्त होम डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उन पे फ़र्ज़ आयद होता है कि वो लोगों की माल जान की तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है, वो उनको लिख सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। जिस वक्त भी वो ऑनरेबल LG साहब को मिलते हैं, जिस वक्त भी वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को मिलते हैं, वहाँ से बाहर आके वो हमें कभी ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने क्या बात की। क्या वो सिर्फ स्टेटहुड की भीख मांगने वहाँ जाते हैं, या लोगों के लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं? तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ऑनरेबल CM साहब जो है इन चीज़ों पे बात करें। खुर्शीद साहब, जो बजट पेश किया गया, कहीं ना कहीं जो NC के MLAs हैं उन्होंने उनका समर्थन किया बजट का, लेकिन जो अगर हम बात करें डेली वेजर्स की या SPOs की, आशा जो वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी भी उम्मीदें थी कि उनका कुछ ना कुछ सोचा जाए। ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस बजट में कुछ खास था नहीं। हालांकि सिलेक्ट कुछ लोगों के लिए AAY कैटेगरी में जो लोग हैं उनके लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना, हालांकि उसमें भी अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल CM साहब कल क्लियरिटी भी दें कि क्या वो पहले उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपना पैसा खर्च करके कि उनको PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना के साथ उनको अटैच करना पड़ेगा अपना पैसा खर्च करके, या डायरेक्टली वो बेनिफिशियरी हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरा
उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उनके जो ऑनरेबल मेम्बरान है, उनकी तरफ से जो है वो लोगों को मिसगाइड करते हैं हाउस में आके कि 1 लाख जो है 1 मिलियन लोगों को या 1 मिलियन फैमिलीज को जो है ये फ़ायदा मिलेगा, जबकि ऐसा है नहीं। सिर्फ 2.25 लाख फैमिलीज हैं जो इस वक्त हम देख रहे थे कि कल से ही हम देख रहे थे कि इस वक्त जो पोर्टल है, जो कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मुश्किल से जो 2.25 लाख फैमिलीज जो हैं जो रजिस्टर हैं। अब उनमें भी कितने लोग हैं जो कंज्यूमर्स हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के, जिनको ये बेनिफिट मिलेगा, इसका कोई इल्म नहीं है, इसका कोई डाटा सरकार ने नहीं रखा। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि मैरिज असिस्टेंस में जो उन्होंने इंक्रीज़ किया, एनहांस किया, लेकिन उसमें भी जो सिर्फ AAY कैटेगरी के लोगों के लिए, BPL के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या हम सरकार से जानना चाहते हैं, क्या BPL वाले इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है? क्या वो अमीर है? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? आप अगर कोई बेनिफिट देते हो तो आपको AAY के साथ साथ पहले तो आपने वादा किया था कि सारे लोगों को हम बेनिफिट करेंगे, लेकिन अगर मिनिमम कम से कम अगर आपको शुरुआत करनी थी तो कम से कम BPL से आपको शुरुआत करनी चाहिए थी। और सेकंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि जो भी हमारा सैलरीड क्लास है, कॉन्ट्रेक्चुअल, नीड बेस्ड एंड डेली वेज, जो डेली वेजर्स हैं, हाँ, तो उनमें से किसी के भी वेजेस में, किसी के भी ऑनरेरियम में जो है इंक्रीज नहीं किया गया। लद्दाख ने मिनिमम वेज जो है उन्होंने मिनिमम वेज जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे इवन जो जॉब पॉलिसीज़ के तहत अपॉइंट हुए हैं, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, जिनको बाज़ाब्ता एक बॉन्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि आपको 5 साल या 7 साल का जो है ऑनरेरियम पीरियड जो है आपको डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी कन्फर्मेशन होगी। उनका जो है 2022 में, किसी का 2024 में या 2024 में 2-3 साल से उनका ऑनरेरियम पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ है। उनका इस वक्त जो है उनका रेगुलराइजेशन पीरियड जो है शुरू हो गया है, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट तक लागू नहीं, वेजेस एक्ट की भी वायलेशन हो रही है किसी चीज़ के लिए। आप देख लीजिए सीनियर सिटीजन के लिए क्या रखा। अब 80+ जो एज हैं उनको इन्होंने एनहांस किया कि 1000 से 2000 जो है जो सीनियर सिटीजन है उनको रखा, लेकिन 80+ जो इस पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग हैं, कितने लोग हैं? कुछ 100 ही लोग होंगे। और दूसरा, उन बेचारों को भी फिर आखिर में आप देख लीजिए ऑन ग्राउंड हम देखते हैं कि उनको जो है उनके फिर बायोमेट्रिक्स नहीं होते हैं, उनके जो हाथ, जो उनके उंगलियों के जो निशानात होते हैं वो मिट चुके होते हैं उन बेचारों के जो 80+ के होते हैं। उसके लिए भी आप देख लीजिए, या डिफरेंटली एबल्ड जो बेचारे हैं, जो जिनके फिंगर्स नहीं आते हैं आधार पे या जो अलग अलग बायोमेट्रिक सिस्टम्स पे, उनके लिए भी सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। तो लिहाजा इन चीज़ों से जो मतलब बड़े टेक्निकली जो है सरकार ने एक एक्सरसाइज करा कि पहले AAY कोटा को जो है डिक्रीज़ किया जाए, पहले लोगों को जो है अलग अलग चीज़ों में जो है उनका ध्यान जो है भटकाया जाए। तो ओवरऑल देखेंगे तो सैलरीड क्लास के लिए, गरीब के लिए, खासकर बेरोजगार नौजवान के लिए इस बजट में कुछ नहीं। अगर हम बात करें पूर्व मंत्री, वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रेसिडेंट विकार रसूल वानी, उनका ये कहना था कि जो ये बजट पेश किया गया है जिसमें फ्री सिलेंडर, फ्री राशन या फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है, ये सरासर ड्रामेबाजी है और कहीं ना कहीं इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। मेरे ख्याल में विकार साहब को चाहिए कि वो अपने जो उनके जो 6 मेंबरान है इस वक्त यहाँ असम्बली में, उनको चाहिए कि वो पहले उनको पूछें कि वो क्यों तारीफें करते। वो तो तारीफें करते थकते नहीं हैं इस बजट की। तो लिहाजा इन पावर जो उनके मेंबरान है कांग्रेस के, उनका एक स्टैंड है, लेकिन आउट ऑफ पावर जो लोग हैं उनका अलग स्टैंड है। तो कंफ्यूज्ड है। ऐसा ही हाल यहाँ भी हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी यही कर रहे हैं। जब वो पावर से बाहर थे तब एक स्टैंड होता था, और जब इस वक्त पावर में है तो अलग स्टैंड। तो विकार साहब को अगर उन्होंने कहा है, मैंने नहीं देखा, अगर उन्होंने कहा है तो उनको चाहिए कि वो इस बात को हाउस में ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड अपने मेंबर्स के थ्रू रखवाएं। यहाँ पे अपने उनके जो चीफ विप है या उनके जो लीडर ऑफ जो उनके हैं यहाँ हाउस में, उनके थ्रू जो है ऑन रिकॉर्ड रखाएं कि इस बजट में कुछ नहीं। साहब, आपके तरफ से आने वाले समय में क्या कुछ जो है वो रखा जाना है? जी, आपकी तरफ से क्या कुछ पेश किया जाए? हमारी तरफ से यही है कि अगर खुदा न खासा कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, हम उस पर बात करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि गोली या चाकू किस तरफ से चला, तो हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारी तरफ से ये होगा कि जो तामीर तरक्की के हवाले से जो वादे किए थे सरकार ने, तो उन पे हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे ये 5 महीने का नहीं है, 5 साल का हमने जो है मैनिफेस्टो दिया है। उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर भी कुछ वादे पूरे करने की बात की थी। उन्होंने 100 दिन के अंदर अंदर भी सपोज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट की, रोज़गार की बात उन्होंने की थी कि हम एक 100 दिन के अंदर अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं किया। जहाँ पे भी सियासी मुद्दों की बात होगी वहाँ पे भी हम बात करेंगे, और जहाँ
हमें लोगों की तामीर तरक्की, बेरोज़गारी और जो सरकार के किए हुए वादे हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी, राशन और गैस सिलेंडर्स को लेके उस पे बात करनी होगी, वहाँ हम उस पे भी बात करेंगे। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये था हमारे साथ एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद जी हमारे से बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपने राय अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और भी सर के अपडेट्स के लिए जुड़े हैं। मैं देखते रहें नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।